जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 14 की कथा लेकर आई हूँ। हर मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करने मात्र से सभी कष्टों का निवारण होता है और साथ ही सूर्यदेव को जल देने से विवेक और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए हर मास में धार्मिक कार्य किए जाते हैं। और इसी के साथ आज के अध्याय में संत कुमार जी मनुष्य के कल्याण की कथा सुनाएंगे कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार होता है। आइए इस कथा के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार राजा पृथु यमुना के किनारे बैठे थे कि वहाँ पर 4 तेजस्वी मुनि आए। राजा ने उन सनकादिक मुनियों को पहचान कर उनका स्वागत किया और इसे प्रभु की कृपा मानकर उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। इसके बाद उनसे प्रार्थना की कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, इस संबंध में मार्गदर्शन करें। इस पर संत कुमार जी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर इस प्रकार उपदेश दिया कि परब्रह्मा में सुदृढ़ प्रति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान वैराग्य के प्रबल वेग से वासना शून्य होकर अविद्या आदि पंचविध कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला देती है। लिंग देह का नाश होने पर जीव कर्तव्य आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे पदार्थ जागने पर सत्ता शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार वह मुक्त पुरुष शरीर के बाहर दृष्टिगोचर घट घटादि को और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। हे राजन, श्री भगवान ही देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा के रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। इस संसार सागर को पार करने का सुगम साधन योग न होकर भगवान के चरणों को नौका बनाना ही है। पृथु जी ने इस उपदेश को सुनकर संत कुमार जी की बहुत प्रशंसा की और वे उनसे आदर प्राप्त करके आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची से विजिताश्व, द्रुमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र अपने पिता के समान गुणवान और तेजस्वी थे। कुछ समय बाद पृथु जी ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजभवन छोड़कर वन में आ गए। यहाँ पर उन्होंने घोर कष्ट सहन कर तपस्या की। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपना चित्त निर्मल किया और पापों को जला डाला। यथासमय उन्होंने शरीर का त्याग किया और उनकी पत्नी चिता के साथ भस्म हो गई। पृथु के स्वर्गस्थ होने के बाद उनका पुत्र विजिताशव अंतर्धान राजा हुआ। उसने शिखंडनी स्त्री से पाव, पवमान और शुचि 3 पुत्र पैदा किए तथा दूसरी भार्या नमस्वती से हविर्धान पुत्र उत्पन्न किया। हविर्धान ने अपनी पत्नी से बहिर्षद, गेय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत 6 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें सबसे बड़े पुत्र बहुत कर्मकांडी थे और उन्होंने अपने यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न कर दिया। इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किया। फिर उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब पुत्रों का आचरण सम्मान था, इसलिए नाम प्रचतेश पड़ा। पिता के द्वारा प्राप्त आयु में संतान की उत्पत्ति के लिए कहने पर वे सब एक साथ वन में
तप करने के लिए चली गई। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन प्रचेताओं को परम वैष्णव मानकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि विष्णु के भक्त भी उन्हें प्रिय है। फिर शंकर ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु स्तोत्र प्रकाशित किया। इस अलौकिक स्तोत्र में विष्णु के दिव्य स्वरूप का, उनकी कीर्ति और महिमा का सुंदर गान किया है। इसी का नाम रुद्र गीता है। शिवजी ने कहा कि हे राजकुमारों, जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से विष्णु स्तोत्र का पाठ करके उनके सुंदर स्वरूप पर आसक्त हो जाता है, वह सार रूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विष्णु सार रूप है और सबके आराध्य है। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और परजेतस कमर तक जल में रहकर 10,000 वर्ष तक स्तोत्र की विधि से विष्णु की आराधना करते रहे। नारद जी ने प्रचेताओं के पिता के पास जाकर उनसे राजकाज छोड़ने और मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी ने बरहिषद के संशयग्रस्त होने पर उन्हें सचेत करने के लिए उनके किए गए कर्मों का परिणाम अपने योग बल से दिखाया और उन्हें एक प्राचीन पूर्वजन का इतिहास सुनाया। उन्होंने कहा कि एक समय भोगानंदी और विषयी पुरंजन देश देशांतर में घूमकर विषयों का उपभोग करता था। एक बार वह हिमालय की तराई में पहुंच गया और अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने लगा। पुरंजन को वहां एक सुंदर नगरी दिखाई दी और उस नगरी में उसने घूमती हुई एक स्त्री को देखा। उस युवती के 5 सिरों वाला द्वारपाल के रूप में एक सर्प था और 10 सेवक थे। वह नवयौवना अत्यंत मादक थी। पुरंजन उसे देखकर उसकी मोहक चेष्टाओं में जकड़ा गया। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने पूछा कि क्या वह किसी की पत्नी है या साक्षात लक्ष्मी है। फिर पुरंजन ने अपने गुणों का परिचय दिया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस रमणी ने उसे स्वीकार कर लिया और हजारों वर्षों तक वे आनंद का उपभोग करते रहे। एक बार पुरंजन आखेट के लिए गया और वहां उसने इतना प्रवत हो गया कि अपनी पत्नी का भी उसे ध्यान नहीं रहा। वह उसके वियोग में दुखी रहने लगी। जब बहुत दिनों के बाद वह वापस लौटा तो उसने खुशामंद करके अपनी पत्नी को प्रसन्न किया और फिर से वासना पूर्ति में ही समय बिताने लगा। इस तरह उसने सारा जीवन पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करने में ही बिता दिया। बुढ़ापा आने पर उसने यज्ञ करके अपना उद्धार करना चाहा, लेकिन सकाम कर्म से उद्धार नहीं होता। फिर उसने काम से विरक्त होने के लिए पत्नी को अलग कर दिया। पत्नी ने पति का कहना मान लिया, लेकिन उसके वियोग में पागल होकर वह फिर भोग विलास में लीन हो गया। पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर गंधर्वराज चंडवेग और यवनराज ने उस पर धावा बोल दिया। पुरंजन कुछ समय तक तो लड़ा और बाद में उसकी शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि यवनराज के साथ उसकी सहायक कालकन्या थी और काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। इसके बाद नारद जी ने कालकन्या और यवनराज के वरण करने का वृतांत सुनाया। कालकन्या अत्यंत कामुक थी। काम ही उसका आधार था। तीनों लोकों में कोई भी उसका वर्ण नहीं कर सकता था। उसके दुर्भाग्य के कारण उसका नाम दुर्भागा पड़ गया। राजा ने कुछ समय तक उसे अपने पास रखा, लेकिन वह बाद में भटकती हुई मेरे पास आई, परंतु मैं उसे कैसे
स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी था। उसने मुझे क्रोधित होकर एक स्थान पर ठहरे न रहने का श्राप दे दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। उस कन्या ने मुझसे जब यह प्रश्न पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने उत्तर दिया कि तुम यवन देश के अधिपति के पास चली जाओ। लेकिन उस राजा ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। काल कन्या ने उस यवन राज के सामने अपनी शक्ति का वर्णन करके उसे अपने पक्ष में कर लिया, और इसके बाद यवन राज ने उस कन्या को अपने भाई प्रज्वर की स्त्री के रूप में इस आधार पर रखा कि वह उसके भाई के रूप में देश देशांतर घूमेगी, और उस रमणी को जहाँ भी कोई सुंदर पुरुष मिलेगा वह उसी के साथ रमण करेगी। अब वही काल कन्या पुरंजन पर अनुरक्त है और उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। पुरंजन के द्वारपाल बूढ़े सांप ने बड़ी वीरता से पुरंजन की पुरी में प्रवेश करने से काल कन्या को रोका, लेकिन काल कन्या बड़े वेग से भोग विलास करने लगी और वहाँ के लोग शक्तिहीन हो गए। काल कन्या पुरंजन ने इस प्रकार लिपट गई कि वह पराधीन हो गई। उसकी स्त्री और परिवार वालों ने उसे पुरंजन की वासना और कामना समझा और उससे अपना संबंध तोड़ लिया। उसके इस कार्य से उसके मित्रगण भी विरोधी हो गए। काल कन्या से निरंतर भोग के कारण पुरंजन शक्तिहीन हो गया, लेकिन वह अपने परिवार वालों के साथ आसक्ति भाव रखता था। इधर यवनों ने उसकी पुरी में आग लगा दी और उसे बांधकर अपने लोक को ले चले। यवनों ने अपने स्वामी के शोक में व्याकुल पीछे चलने वाले सर्प को बांध लिया और एक अंधकार के गर्त में डाल दिया। वहाँ कुछ पशु उसे कुठारों से पाटने लगे। वह इस प्रकार हजारों सालों तक कष्ट भोगता रहा, लेकिन जीवन के अंत समय तक उसकी स्त्री में और कामना में आसक्ति बनी रही। वह अपने पाप कर्मों के फल को पाने के लिए विंदर्भ नरेश की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ और फिर मल्यध्वज से विवाह करके 7 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। जब राजा मल्यध्वज बूढ़े हो गए तो वह भी उसके साथ गई। वन में पति की मृत्यु पर उसका परिचय एक ब्राह्मण युवक से हुआ और उसने अपनी पहली मित्रता का परिचय दिया तथा रानी को यह बताया कि सभी जीव अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं। कर्म बंधन का कारण वासनाएं हैं। हम दोनों मानसरोवर के हंस थे और वासनाओं के कारण ही आवागमन में हमारी यह दुर्दशा हुई। यह बात सुनकर रानी को अपने वास्तविक रूप का स्मरण हो आया। नारद जी ने कहा कि कथा आत्म तत्व से संबंधित है और जो इसे उचित रूप में समझता है वह मनुष्य के जीवन के सार तत्व को जान जाता है, क्योंकि पुरंजन का अर्थ जीव है और उसकी पूरी यह सारा शरीर है और पूरी के सामने वाला भावना से भरी हुई बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही शरीर इंद्रियों में मैं और मेरेपन का भाव पैदा होता है। उन्हीं के आधार पर व्यक्ति विषयों का उपभोग करता है। पुरंजन की सतियां भी 10 इंद्रियां हैं और प्राणायाम रूपी पंचावाद रूप प्राण द्वारपाल और सर्प है और शब्दावधि 5 विषय ही पांचाल देश का राजा है। दोनों नेत्र, नथुने, मुख, कान आदि 10 दरवाजे हैं और अंतपुर हृदय है। मन हृदय में रहने वाला प्रधान सेवक है। स्वपन आखेट है और आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। मोह, हर्ष, सत, रज, तम गुण है।
आत्मा को बुद्धि का अनुकरण करना पड़ता है। हमारा यह शरीर रथ है और उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में 5 घोड़े जुते हुए हैं। यह वेग वाला, दिखाई देने वाला, गतिहीन है। पुण्य और पाप दोनों उसके पहिए हैं और 5 प्राण घोड़े को खींचने वाली डोरियां हैं। मन रथी है, बुद्धि सारथी है और हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि 2 जुएं हैं। इंद्रियों के 5 विषय उस रथ में रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 वस्तुएं उसके आचरण है और 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गतियां हैं। इस रथ पर बैठकर विषय वासनाओं की ओर दौड़ना ही आखेट है। 10 इंद्रियां और 11 स्थान पर मन रूपी सेना से स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव दौड़ता रहता है। काल की संज्ञा बताने वाला संवत्सर है। चंड वेग है। काल कन्या वृद्धावस्था है और यवन राज मृत्यु है तथा सर्दी गर्मी आदि इसके भाई हैं, जो जीवों को पीड़ा देकर यमराज की सहायता करते हैं। इस तरह से यह अपनी देह पर अभिमान करने वाला जीव अज्ञान से घिरकर अनेक अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्टों को भोगता है और 100 वर्ष तक मनुष्य के शरीर में पड़ा रहता है। यह आत्मा निर्गुण होने पर भी इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करने के कारण कर्तव्य और अभिमान से बंधकर अनेक प्रकार के चिंतन और आचरण करती है। अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को जन्म मृत्यु की अनर्थकारी परंपरा मिलती है। उसके मुक्त होने पर एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और जीव को चाहिए कि वह अपने उद्धार की दिशा में प्रवृत्त होता हुआ भगवान की कथाओं को सुने और सुनाए। नारद जी ने बरहिषद को संबोधित करते हुए एक दूसरा रूपक सुनाया। पुष्प वाटिका में अपनी हिरणी के साथ घूमता हुआ एक हिरण दूब और अंकुरों को चर रहा था और उसके कान भंवरों के गुंजार की तरफ लगे हुए थे। इधर उसके सामने एक भेड़िया घात लगाए हुए बैठा था और पीछे से एक बहेलिया उस पर बाण का निशाना साधे हुए बैठा था। लेकिन हिरन को अपने आनंद में उनमें से किसी भी बात का ध्यान नहीं था। यह रूपक इस प्रकार है कि तुम स्वयं मृग हो और पुण्य तुम्हारी मृगियां है और महल पुष्प वाटिका है। तुम अपने जीव जनेंद्रियों के सुख देने वाले विषयों के उपभोग में आनंदित हो, जिनमें स्त्रियां और गुजार है। भेड़िए के समान काल के अंश दिन व रात तुम्हारी आयु का हरण कर रहे हैं और बहेलिए की तरह से काल गुप्त रूप से तुम्हारे हृदय को भेदने के लिए तैयार है। यह सब जानकर मृग की स्थिति में अपने को रखकर बाहरी वृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ। तुमने गृहस्थ आश्रम का बहुत उपयोग किया है, अब उसे छोड़कर भगवान में अपनी भक्ति भावना को जागृत करो। नारद जी इस प्रकार बहिर्षद को उपदेश देते हुए चले गए और वह राजा भी अपने पुत्रों के आने तक अपने राज्य को मंत्रियों के पास द्रोहर के रूप में रखकर वन में चले गए। कपिल जी के आश्रम में जाकर उन्होंने कठोर तप किया और फिर शरीर का त्याग करने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से कहा कि मुझे प्रचेत सागणों के आगे का वृतांत बताइए। अब वे पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। मैत्रेयी जी बोले कि प्रचेताओं ने
समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के बताए विष्णु स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जाप किया और विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। वे सब लोग भगवान की छटा को देखकर मन और मस्तिष्क से मुक्त हो गए। उन्होंने प्रेचिताओं से वर मांगने के लिए कहा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि संध्या के समय जो तुम्हें स्मरण करेगा वह अपने बंधुओं को प्रेम करने वाला होगा। रुद्र गीता से मेरा श्रवण करने वाला व्यक्ति उत्तम कीर्ति को प्राप्त करेगा। भगवान ने प्रेचिताओं को आदेश दिया कि वे कव्य ऋषि के द्वारा प्रमलोच नामक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई राजा सोम के द्वारा पाली गई मारीशा नाम की कन्या से विवाह करे। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि वह समान रूप से प्रेम करेगी और उसे किसी भी बात का अन्यथा लेना संभव नहीं होगा। भगवान के निर्देश के अनुसार प्रचेताओं ने मारीशा से विवाह किया और फिर पहले जन्म के अत्यंत प्रतापी दक्ष को पुत्र रूप में जन्म दिया। वह सब कर्मों में दक्ष था तथा इसीलिए उसका नाम दक्ष पड़ा और ब्रह्मा जी ने इसी दक्ष को प्रजापति बनाया और आगे चलकर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को स्थान स्थान पर नियुक्त किया। बहुत समय तक गृहस्थ का सुख भोगने के बाद प्रचेताओं को यह अनुभव हुआ कि अब तपस्या करें। तब वे अपना घर छोड़कर पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। नारद जी ने बताया कि मनुष्य का जन्म 3 प्रकार से होता है। पहला माता पिता के द्वारा, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा, तीसरा यज्ञ संस्कार के द्वारा। इन तीनों को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति अपेक्षित है। विष्णु की भक्ति के बिना तप, यज्ञ, वेद पाठ सब व्यर्थ है, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में विष्णु की भक्ति ही एकमात्र प्रकाश है। उसी से आत्मा स्वरूप की अनुभूति मिल सकती है। विष्णु ही जीवन को आवागमन से मुक्त कर सकता है। इसलिए हे प्रेचेताओं, सबका उपकार करने वाले विष्णु भगवान के चरणों में अपना मन केंद्रित करो। यह सुनकर सभी प्रचेता विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैंने यह वृतांत आपको सुनाया। मैत्रेयी जी ने यह आख्यान विदुर जी से सुना था और वे धन्य हो गए। विदुर जी ने सुखदेव जी के प्रति आभार प्रकट किया और हस्तिनापुर चले आए। हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह धन, यश, क्षेम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण की कथा अध्याय 14 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।